हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी हम लास्ट एक्सरसाइज से जस्ट पहले, जो कि हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, उससे जस्ट पहले फैक्टराइज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि अगर कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक है, उसमें हम किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं, वहां हम लगाते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हाईएस्ट पावर अगर 3 है, मतलब डिग्री अगर 3 है, तो उसको किस तरीके से फैक्टराइज करना चाहिए। इस क्वेश्चन को सीखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार पुराना वीडियो देख लीजिए, तो आपको वहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आइडिया मिल जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा है फैक्टराइज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो हम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को आपने देखा कि सर यहां पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो डिग्री है, डिग्री जो है आपकी, वो आपकी है 3। अगर डिग्री मेरे पास 3 है और डिग्री मेरे पास 3 है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स भी कितने आएंगे? इसके फैक्टर्स भी सर 3 आएंगे। तो इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे, तो हम 1 बाय 1 स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। स्टेप नंबर 1, आप इसमें सबसे पहले हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। हिट एंड ट्रायल सर कैसे करेंगे? आप x की वैल्यू पुट करिए, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप वैल्यूज पुट करते जाइए और देखिए किस वैल्यू पे आपको 0 मिल रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं ताकि हम चेक कर सकें कि इसका फैक्टर कौन सा है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले x की जगह पे मैंने पुट किया 1। x की जगह मैंने जब 1 पुट किया तो मेरे पास आया 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2। तो यहां से मेरे पास आता है 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। अगर आप इसको देखेंगे, 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 0। अब अगर मेरा आंसर 0 आ गया है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये क्या है, इसका 0 है। तो मुझे फैक्टर कैसे मिलेगा? क्योंकि x इक्वल टू माइनस 1 था। तो यहां पे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको उसमें बताया था कि डिवाइजर इक्वल टू 0 रखते हैं। तो डिवाइजर क्या बनेगा, ये प्लस 1 जब उठ के उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 1। तो x माइनस 1 क्या हो गया हमारा? x माइनस 1 हमारा 1 हो गया फैक्टर। x माइनस 1 मेरा एक फैक्टर हो गया। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब ये होता है कि सर अगर मैं, जैसे अगर मैं एक नंबर की बात करूं, मैंने बोला कि एक नंबर मैंने लिखा 12, इस 12 का मैंने बोला कि फैक्टर है 3। तो अगर आप इस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, आपको रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो फैक्टर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर मैं उसे उस नंबर से डिवाइड करूं, उसके डिविडेंड से डिवाइड करूं, तो मुझे आंसर हमेशा क्या मिलता है? 0। मतलब रिमाइंडर मुझे हमेशा 0 मिलता है। वैसे ही क्योंकि ये x माइनस 1 क्या आया है मेरा? x माइनस 1 मेरा एक फैक्टर आया है इस वाली पॉलिनोमियल का। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो भी मुझे रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। आपने x माइनस 1 को डिवाइड करना है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो पहली चीज चेक कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं हम। x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ये बनेगा मेरा x की पावर 3, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया? माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये x है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस एक्स से। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स। अगेन इसके साइन ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये अगेन कैंसिल हो गया। माइनस एक्स हो गया आपका माइनस 2x प्लस 2। अब x से माइनस 2x पे जाना है, तो आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा माइनस 2x। माइनस 2 इंटू प्लस 1 कितना हो गया? प्लस का 2। अगेन साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव का और ये हो जाएगा नेगेटिव का, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आपका रिमाइंडर आ गया 0।
जैसा कि अब मैंने आपको अभी अभी डिस्कस किया था कि रिमाइंडर मेरा हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर नहीं होता तो ये कभी भी 0 नहीं आता। अब क्योंकि ये फैक्टर है तो ये जो मेरा पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये जो मेरा फैक्टर, ये जो मेरा गिवन पॉलिनोमियल था, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। आप क्या कर रहे हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो मेरा 0 है। अब आप बोलेंगे कि सर ये वैल्यू तो मुझे मिल गई, x माइनस 1 तो मुझे मिल गई, तो अगर मुझे इसके आगे फर्दर सॉल्व करना है तो ये तो x माइनस 1 मेरा चल ही रहा है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था डिटेल में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में। तो मैं इसे कैसे स्प्लिट कर दूंगा? मैं इसे स्प्लिट कर दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये मेरा बनेगा x माइनस 1, ये मेरा बनेगा x माइनस 1, और इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो अब यहां से कॉमन आ जाएगा आपका x माइनस 2, तो x माइनस 1 आपके पास ऑलरेडी आपका फैक्टर चल रहा था, x माइनस 2 आपका यहां से कॉमन आ गया, और हमारे पास ब्रैकेट में तीसरी चीज क्या रह गई? x प्लस 1। तो आपने देखा कि हमारे पास, क्योंकि यहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, क्योंकि क्या थी हमारे पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री उसकी 3 थी, तो हमारे फैक्टर्स भी 3 आएंगे, इसलिए हमारे 3 ही आंसर आए हैं, x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2। यानी कि ये 3 वो फैक्टर हैं, अगर मैं इन तीनों में से किसी से भी अगर इसे डिवाइड कर देता हूं तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। इसके अलावा और कोई भी आप नंबर यूज करेंगे उस केस में आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और इजीली और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो यहां पे हमें गिवन है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो अगर मैं यहां पर 1 पुट करके देखता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, जो कि मेरा 0 बन रहा है। 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, नहीं, इससे मेरा 0 नहीं बन रहा। माइनस 1 पुट करके देखते हैं, माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 की पावर 2 माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5। यहां देखते हैं, ये बन रहा है माइनस 1, ये बन रहा है 3 बार माइनस माइनस 3, ये बन रहा है प्लस 9, और ये बन रहा है माइनस 5। 5 6 7 8 9, 9 माइनस 9, आंसर आ गया आपका 0। जैसे ही आंसर आपका 0 आया तो आपने बोला कि सर 0 आ गया, किस पे आया? आपने वैल्यू क्या पुट करी? आपने वैल्यू पुट करी है x इक्वल टू माइनस 1। x इक्वल टू माइनस 1 आपने पुट करी, तो आपका फैक्टर क्या आ जाएगा? x प्लस 1, ये आपका एक फैक्टर आ जाएगा। आप बोलेंगे सर ठीक है, फैक्टर आ गया, 3 में से एक फैक्टर मुझे मिल गया, अब बाकी दो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी दो फाइंड आउट कैसे करेंगे? इस x प्लस 1 को डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो पहला टर्म क्या होगा मेरा? पहला टर्म होगा मेरा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया? ये हो गया मेरा एक्स क्यूब, और x प्लस 1 कितना हो गया? प्लस का एक्स स्क्वायर। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया, तो माइनस 3 माइनस 1 कितना हो गया आपका? माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब क्योंकि माइनस 4 है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x से, तो ये बन जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 4x। ये पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का, ये कैंसिल हो गया। माइनस 9 प्लस 4 कितना हुआ? माइनस 5x माइनस 5। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको माइनस 5 से कर दीजिए, तो माइनस 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा? माइनस 5x, और माइनस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 5। इसके भी साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इससे ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया मेरा रिमाइंडर। जैसे ही मेरा रिमाइंडर 0 आया तो आपने देखा कि सर रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, तो अब आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दीजिए, तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा x प्लस 1 आपका ऑलरेडी था, इसके साथ आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं, स्प्लिटिंग के लिए मैं x प्लस 1, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर
-5x प्लस x माइनस 5। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 और इसमें बनेगा x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5। तो यहां से आपके पास आ गया x प्लस 1, कॉमन आ जाएगा आपके पास x माइनस 5 और तीसरा टर्म बचेगा आपके पास x प्लस 1। तो इस केस में भी हमारे तीनों के तीनों आंसर आ गए, x प्लस 1, x प्लस 1, x माइनस 5। अब आप बोलेंगे कि सर यहां तो दो एक जैसे आंसर आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैक्टर सेम हो सकते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी दो है। आंसर हमेशा क्या होंगे, 3 ही इसके फैक्टर्स आएंगे क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसके, 3। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपके रिमेनिंग जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, ये दोनों रहेंगे आपके होमवर्क। इन्हें सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो जुड़े रहिए इस वीडियो सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।